वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 4 का ये साइंस का बुक है, चैप्टर 5.2। इसमें दिया हुआ है ट्रेवल एक्सपेंसेस, मतलब यात्रा का खर्च। जो हम यात्रा जर्नी करते हैं उस दरमियान हमें कई प्रकार के खर्च होते हैं, उसी से संबंधित इसमें दिया हुआ है। चलिए इसमें पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या बातें बतला रहा है। इन डेर्थ ऑफ मनी द सक्सेस ऑफ वर्क इज़ इम्पॉसिबल। डेर्थ मतलब हो गया अभाव, कमी। धन के कमी में कार्य की सफलता असंभव है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। पैसे अगर नहीं होंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज़ नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द एक्सपेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर डूइंग ए जॉब। इसीलिए किसी काम को करने से पहले खर्च की मात्रा को समझना आवश्यक है कि उसमें कितना खर्चा आएगा, उस अनुसार से हम उस कार्य को करेंगे। द प्लानिंग ऑफ अवेलेबल मनी एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड बजट। उपलब्ध ज्ञान मतलब जानकारी के अनुसार, जो जानकारी हमें पता है, और अपेक्षित खर्चा मतलब हो गया कि कितना खर्च होने वाला है उसका अंदाज़ा, की योजना को बजट कहा जाता है। मतलब कितना खर्च होने वाला है उसकी योजना को, कितना पैसा है और कितना खर्च होने वाला है, इसी को बजट कहा जाता है, उसके अनुमान को। चलिए आगे यहाँ पे लेट्स डिस्कस ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन टूर। आइए यात्रा में होने वाले खर्च के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इन अर्ली डेज पीपल ट्रेवल्ड ऑन फुट फॉर फूडिंग्स and lodging, stayed at mutt in धर्मशाला etc. and completed their journey। पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, भोजन और ठहरने के लिए मठ, धर्मशाला आदि में रुकते थे और अपनी यात्रा को पूरी करते थे। Nowadays these facilities are developed and in new system we have to pay service charge for getting each and every facility। आजकल ये सुविधाएं विकसित हो गई है और नई व्यवस्था में हमें हर सुविधा के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। मतलब हर फैसिलिटी के लिए कुछ न कुछ हमें उसका पैसा चुकाना पड़ता है। सो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग वी हैव टू स्पेंड मनी इन डिफरेंट हेडिंग्स। इसलिए यात्रा के दौरान हमें विभिन्न उद्देश्यों पे पैसे खर्च करना पड़ता है। तो क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ मोटर व्हीकल फेयर। अगर हम मोटर बाइक से यात्रा करते हैं तो हमारा मोटर बाइक सही रहना चाहिए, उसमें किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। लॉजिंग मतलब हो गया ठहरने की जगह, जो हम रूम लेते हैं तो वो हो गया लॉजिंग, आवास हो गया, तो उसमें भी हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऑफरिंग्स एट पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा पर चढ़ावा। तो अगर हम तीर्थ यात्रा में गए हैं तो वहाँ पे कई तरह के खर्च आएंगे। वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए खर्च होता है, प्रसाद खरीदने के लिए खर्च होता है, फूड, हमें भोजन की आवश्यकता पड़ेगा और टाइम टू टाइम हमें भोजन करते रहना होगा, उसके लिए पैसे से ही हम अपने भोजन को ले पाएंगे। उसके बाद हेल्थ, स्वास्थ्य पर अगर किसी तरह की कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके लिए भी हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है द इजी मोड ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ट्रेवलिंग इज़ करेंसी। यात्रा के दौरान खर्च का सबसे आसान तरीका है करेंसी। अपने पास नोट होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंटेड करेंसी नोट्स। भारत सरकार के नियमों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट छापता है। इन आवर कंट्री नोट्स हैविंग वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़, 1500, 150, 20, 10 एंड 5 आर अवेलेबल। इसमें से देखिए ये बुक पुराना है, इसीलिए जो है ये 1000 का यहाँ पे बतला रहा है, जबकि 1000 का नोट जो है वो बंद हो चुका है, और 500 का है और 200 का भी आ गया है, 100 का है, बाकी सारे नोट है, लेकिन इसमें न्यू जो है वो 200 का आया हुआ है। 2000 का आया हुआ था तो उसको भी बंद कर दिया गया। यहाँ पे बतला रहा है हमारे देश में 1000, 500, 100, 50, 20, 10 और 5 रुपये के नोट उपलब्ध हैं। तो मैं बतला चुका हूँ कि 1000 का नहीं है, ठीक है। वी नो वेल दैट आवर कंट्री इज लैंड ऑफ डिवर्सिटी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है। हियर देयर आर डिफरेंसेस इन स्क्रिप्ट
एंड डायलेक्ट्स। यहाँ लिपि और बोलियों में अंतर है। यहाँ पे हर 10 किलोमीटर में बोली बदल जाता है। इट इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड थ्रू फिंगर्स। इसे अंकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इन करेंसी नोट देयर इज वाटरमार्क ऑफ महात्मा गांधी ऑन वाइट पोर्शन। करेंसी नोट में सफ़ेद हिस्से पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क होता है। हम उसको धूप में करके देखेंगे तो हमें उसके अंदर गांधी जी का तस्वीर मिलेगा। देयर आर मार्क्स ऑफ लायन एंड नेशनल एम्बलम अशोकास पिलर ऑन एडजेसेंट साइड ऑफ गांधी जीज फिगर इन राउंड सर्कल। गांधी जी की आकृति के बगल में गोल घेरे में सिंह और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के निशान हैं। ऑन द बैक साइड ऑफ करेंसी नोट द वैल्यू ऑफ नोट इज रिटेन इन 15 लैंग्वेजेस। करेंसी नोट के पीछे और उसका मूल्य पीछे की ओर उसका मूल्य 15 भाषाओं में लिखा होता है, 15 लैंग्वेज में लिखा होता है। द फिगर्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स, एनिमल्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफ डेवलपमेंट आर प्रिंटेड इन बैक साइड। पीछे की ओर विभिन्न फसलों, पशुओं और विकास की उन्नत तकनीकों के चित्र छपे होते हैं। इन 10 रुपीज़ नोट्स द प्लेजरेबल फिगर ऑफ फ्लॉक ऑफ राइनोसेरस। 10 रुपये के नोट में गेंडे के झुंड की मनमोहक फ़ोटो, इसके अलावा और भी चीज़ें होती, क्योंकि यहाँ कॉमा है। आगे देखते हैं। आगे बतला रहा है लायन एंड एलिफेंट आर प्रिंटेड। 10 रुपये नोट की बात कर रहा है। राइनोसेरस का झुंड छपा हुआ रहता है, उसमें शेर रहता है और हाथी भी छपा रहता है उसमें। नाउ रुपीज़ का ये सिंबल हो गया। सिंबल इज़ यूज्ड फॉर इंडियन करेंसी। इस तरह का चिन्ह जो है वो भारतीय मुद्रा में छपा होता है। इट हैज़ वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन। इसकी विश्वव्यापी मान्यता है। पूरी दुनिया में इस सिंबल का अर्थ है रुपीज़, इंडियन रुपीज़। द क्वाइंस ऑफ 10, 5, 2 and 1 आर इन प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ करेंसी नोट। करेंसी नोटों के साथ साथ 10, 5, 2 और 1 के सिक्के भी प्रचलन में है। अभी भी ये सिक्के हैं, पहले इससे छोटे सिक्के भी हुआ करते थे। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू दैट प्रियर टू इट देयर वाज करेंसी ऑफ ₹20, 10, 5, 2 and 1 इन प्रैक्टिस। आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इससे पहले 20, 10, 5, 2 और 1 के नोट प्रचलन में थे। तो अभी भी प्रचलन में है। 20 के नोट हैं, 10 के नोट हैं, 5 के कम से कम अब पुराने जो नोट हैं वो लगभग समाप्त हो रहे हैं। 2 और 1 की भी नोट हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ इसके कॉइन चलते हैं। दिस करेंसीज वेयर बीइंग यूज्ड बाय योर ग्रैंडफादर्स। इन नोटों का इस्तेमाल आपके दादाजी क्या करते थे। अभी जो स्टूडेंट इस बुक को पढ़ रहे हैं तो उनके दादाजी इन नोटों का इस्तेमाल क्या करते थे, और हम लोग भी कर चुके हैं क्योंकि हम लोग अभी इसको पढ़ा रहे हैं। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन बाय योर ग्रैंडफादर और कंसर्न रिलेटिव्स। आप अपने दादाजी या संबंधित रिश्तेदारों से जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि ये सारे नोट पहले चला करते थे और हम लोग चला चुके हैं। द करेंसी नोट्स ऑफ वैल्यू 1000 and 500 वेयर नॉट इन प्रैक्टिस एट दैट टाइम। उस समय जो है, उस समय 1000 और 500 के नोट प्रचलन में नहीं थे, छोटे नोट हुआ करते थे। देख सकते हैं यहाँ पे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ का नोट, और ये सारे नोट जो है अभी प्रचलन में हैं, चल रहे हैं। इसमें 1000 और 500 ये नहीं चल रहा है। इस नोट के जगह पे दूसरा नोट चल रहा है, 500 का चल रहा है लेकिन दूसरा चल रहा है। क्वाइंस है ये सारे, और ये करेंसी नोट है। आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आर यू विलिंग टू नो वाई इज़ द पिक्चर ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन ए नोट। क्या आप जानते हैं कि नोट पर गांधी जी की तस्वीरें क्यों छपी है। गांधी जी वाज ए लीडिंग लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। ही प्रपोज्ड सत्यमेव जयते एज स्लोगन। उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश रामराज इन इंडिया। वे भारत में रामराज की स्थापना करना चाहते थे। ही एक्सपेरिमेंटेड ट्रूथ इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ।
उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन में सत्य का प्रयोग किया। उनका जो जीवनी है उसका नाम भी सत्य का प्रयोग है हिंदी में। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज हेडेड बाय महात्मा गांधी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर किया था। पीपल कॉल्ड हिम बापू, लोग उन्हें बापू कहते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वाज ऑनर्ड विथ राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ द नेशन। स्वतंत्रता के बाद उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया गया। सो ही वाज अवार्डेड नेशनल आइडेंटिटी बाय प्रिंटिंग हिज फिगर ऑन इंडियन करेंसी। इसलिए भारतीय मुद्रा पर उनकी तस्वीर छापकर उन्हें राष्ट्रीय पहचान दी गई। वी मस्ट स्टडी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी। हमें महात्मा गांधी के जीवन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वी शुड थिंक द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क ऑन सोशल एक्सपेरिमेंट। हमें सामाजिक प्रयोग पर उनके काम के परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। वी शुड अप्लाई हिज टीचिंग्स in our daily life based on the result of social experiment। हमें सामाजिक प्रयोग के परिणाम के आधार पर उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए। We should travel on legal tickets। For this we have to pay fare on spot। हमें वैध टिकट पर यात्रा करनी चाहिए, इसके लिए हमें मौके पर ही किराया देना होगा। In new system for traveling long distance through rail, we have to reserve our respective seats through booking counter और इंटरनेट। रेल से लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए नई व्यवस्था में हमें बुकिंग काउंटर या इंटरनेट के माध्यम से अपनी सीट आरक्षित करानी होगी। This facility can be availed in for bus also। यह सुविधा बस में भी उपलब्ध है। The टिकट कंडक्टर चेक्स द टिकट एंड गाइड्स फॉर जर्नी। टिकट कंडक्टर टिकट की जांच करता है और यात्रा के लिए मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है देयर आर सेपरेट टिकट काउंटर्स फॉर रेल एंड एयर ट्रेवल। रेल और हवाई यात्रा के लिए अलग अलग टिकट काउंटर होते हैं। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल नाउ। अब ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इंटरनेट के जरिए हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं। द टिकट शुड बी रिजर्व 2 months बिफोर ट्रेवलिंग डेट और 1 day बिफोर थ्रू एन अर्जेंट सिस्टम। यात्रा की तिथि से 2 महीने पहले या 1 दिन पहले अर्जेंट सिस्टम के माध्यम से टिकट आरक्षित करवाना चाहिए। अर्जेंट सिस्टम में 1 दिन पहले होता है, उसमें ज़्यादा सीट नहीं रहता है, 1-2 सीट ही रहता है और इससे पहले 2 महीना पहले या 3 महीना पहले आप टिकट बुकिंग करवा सकते हैं लंबी यात्रा के लिए। दिस फैसिलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यह सुविधा तकनीकी उन्नति का परिणाम है। वी कैन हैव टिकट थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी एट होम। हम घर बैठे इंटरनेट सुविधा के माध्यम से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। एज वेल एज वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेन एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट जर्नी थ्रू इंटरनेट। साथ ही ट्रेन और यात्रा से संबंधित अन्य जानकारी भी इंटरनेट के माध्यम से जुटा सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। देयर इज़ ए ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE इनसाइड ट्रेन टू चेक द टिकट। ट्रेन के अंदर टिकट जांचने के लिए एक ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक TTE जिसको कहते हैं वह होता है और टिकट जांचता है। ही ऑल्सो असिस्ट्स ट्रेवलर्स रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जर्नी। वह यात्रियों को यात्रा से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी सहायता करता है। वी हैव टू मैनेज नोट्स एंड करेंसीज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज प्रियर टू जर्नी। यात्रा से पहले हमें अलग अलग मूल्य के नोट और करेंसी का प्रबंध करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम करेंसी वी कैन यूज़ ATM नाउअडेज। करेंसी के अलावा आजकल हम ATM का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ATM कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन विड्रॉ मनी थ्रू ATM इन ऑल सिटीज़। हम सभी शहरों में ATM के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। ATM मशीन से हम पैसे निकाल सकते हैं। ATM कार्ड अपने साथ रखना होगा और ATM मशीन
लगभग सभी शहरों में उपलब्ध रहता है, वहाँ से हम करेंसी निकाल सकते हैं। विथ इट वी कैन डू शॉपिंग ऑल्सो, इसके साथ ही हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। बाय स्वैपिंग कार्ड द शॉपकीपर ट्रांसफर्स मनी इन हिज अकाउंट, कई कार्ड स्वैप करके दुकानदार अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कार्ड को हम स्वैप करते हैं और पैसा जो उसका बनता है वो काट लेता है। दिस इज़ द मिरेकल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, सो यू मस्ट गेट नॉलेज ऑफ एडवांस टेक्निक्स एंड डू सेफ जर्नी। यह उन्नत तकनीक का चमत्कार है, इसलिए आपको उन्नत तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सुरक्षित यात्रा करनी चाहिए। मतलब ये सुविधाएं हैं, आसानी से हम पैसे पे कर सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित जो हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों के पैसे अकाउंट से मार लिए जाते हैं, उनके अकाउंट से चोरी हो जाती है। आगे हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, फिर इतना ब्लैंक्स दिया हुआ है और यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, देखिए बिल्कुल खाली है, तो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। स्क्रीन पे भी मैं आप लोगों को लिख कर दे दूँगा। सबसे फर्स्ट में द पीपल इन ओल्ड डेज स्टे इन, धर्मशाला हो जाएगा यहाँ पे। द फिगर ऑफ गांधी जी इज़ प्रिंटेड ऑन इधर साइड ऑफ द नोट, गांधी जी हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में द टर्म रुपीज़ इन प्रिंटेड ऑन 15 लैंग्वेज ऑन बैक साइड ऑफ द नोट। द फिगर ऑफ राइनोसेरस एंड लायन एंड एलिफेंट इज प्रिंटेड ऑन बैक साइड ऑफ 10 रुपी नोट। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉइन इन ऑल कॉइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 रुपीज़ का कॉइन जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉइन है। यहाँ पे व्हाट इज़ दिस, तो गवर्नर, एटीएम, इम्बलम, नॉन वायलेंस, इसको डिफाइन करना है। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है ट्रू फॉल्स, नीचे प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, सही और गलत का निशान लगाना है। द पीरियड प्लानिंग फॉर जर्नी इज़ नेसेसरी, मतलब जर्नी से करने से पहले जो है हमें पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एटीएम ड्यूरिंग जर्नी, यहाँ पे ड्यूरिंग होना चाहिए था, एटीएम ड्यूरिंग जर्नी, तो यहाँ पे नो यूज, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, कटकुट हो जाएगा। और उसके बाद सत्यमेव जयते इज़ टेकन फ्रॉम वेदा, तो ये सही नहीं है, अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये फॉल्स हो जाएगा। देयर शुड बी स्पेयर मनी ड्यूरिंग जर्नी, जर्नी के समय स्पेयर मतलब खुला पैसा हमें हमारे पास होना चाहिए, तो ये सही है, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद वी शुड डू मोर शॉपिंग ड्यूरिंग जर्नी, जर्नी के दौरान हमें बहुत सारा शॉपिंग करना चाहिए, तो ये फॉल्स है। मतलब ट्रू कौन सा हो गया आपका, ट्रू हो गया ए नंबर का और डी नंबर का, बाकी सभी फॉल्स है। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।